Student, this is Professor Chandrabhushan from Mechanical Engineering Department at BBD University, Lucknow. Today we are going to start topic fluid mechanics. This is the part 1 lecture of fluid mechanics subject. तो स्टूडेंट आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है एंड what is the basic applications of the fluid mechanics. So this is a very interesting topic and for mechanical point of view and for engineering point of view student. So firstly we come in our mind what is fluid. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जानेंगे हमको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ फ्लूइड. फ्लूइड होता क्या है स्टूडेंट. तो हाउ टू डिफाइन फ्लूइड. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में mechanics is the next portion I will discuss and firstly I will discuss about the fluid. So what is fluid? A substance is capable flowing and differ continuous under the action of shear stress is known as fluid. एक्चुअल में स्टूडेंट फ्लूइड जो भी फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है एक्शन ऑफ shear स्ट्रेस के कॉजेज के वजह से, दिस इज नोन एज फ्लूइड. जस्ट लाइक एग्जांपल वाटर इज लाइक ए फ्लूइड. जैसे आप ग्रीस भी हो गया, ऑयल भी हो गया, लाइक दैट दीज आर द फ्लूइड. जो कॉमन टर्म में हम लोग फ्लूइड को क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट, जो टाइप्स है वो है आपका लिक्विड, वेपर एंड गैसियस. दीज आर द फ्लूइड. फ्लूइड में जैसे लिक्विड इज ए कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो. एंड तो फर्स्टली व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल. इनकम इन आवर माइंड कि व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल चीज़ें क्या होती हैं. तो कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल के बारे में हम डिस्कस ये करेंगे स्टूडेंट कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, कोई भी मैटर होता है, वो एटम एंड मॉलिक्यूल से बना रहता है. तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसके जो इंटर मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एज ए लिक्विड, एज ए वाटर आप लिए हो, फ्लूइड वो एज ए वाटर लिए हो, तो उसके जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट, जो इंटर मॉलिकुलर वो एक दूसरे के वेरी क्लोज रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है. दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल. मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. तो वाटर इज ट्रीटेड एट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. एंड नेक्स्ट इज वेपर एंड गैसियस. वेपर एंड गैसियस इज ए कंप्रेसिबल गैस. जैसे आप लोग जनरल एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, गैस एज ए गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसको हम लोग कंप्रेसाइज कर देते हैं, जिसको हम लोग कंटेनर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सिलेंडर में स्टोर करते हैं. तो बड़ा ही एक्सपेंसिव कॉस्ट होता है उस कंप्रेशन प्रोसेस को करने के लिए, इसीलिए हमारे जो सिलेंडर होते हैं वो थोड़ा सा महंगे रहते हैं. तो उसका कंप्रेशन प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली. तो दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड. जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं फ्लूइड पर, जैसे आप मान लीजिए प्रेशर, आप उस पर क्या कर रहे हो, प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा. मतलब डैट मीन्स इंटर मॉलिकुलर जो भी होता है वो ओपन स्पेस में रहता है, ओपन टू ईच अदर रहता है. दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड. ओके स्टूडेंट, तो तो today I will discuss about the basic concept of fluid mechanics. Then I will discuss about the mechanics and स्टैटिक पोर्शन, काइनेमेटिक पोर्शन, डायनेमिक पोर्शन. अभी मैं इसके बारे में वन बाय वन करके सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा स्टूडेंट. इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो बेसिकली जो इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड होता है वो हमारे पास दो टाइप के फ्लूइड होते हैं स्टूडेंट. जैसे आपका होता है, एक होता है रियल फ्लूइड, एक होता है आइडियल फ्लूइड. तो आइडियल फ्लूइड इज ए वेरी मतलब जस्ट लाइक हाइपोथेटिक, मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं होता, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ. जैसे आप सभी ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या होता है, कोई न कोई एक हमारे पास एक आइडियल पर्सन होता है, मतलब जस्ट लाइक बिहेव लाइक दैट, मतलब हम लोग उनके तरीके से बिहेव करना चाहते हैं. मतलब कोई भी आइडियल पर्सन है, कोई भी महापुरुष है, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक आइडियल पर्सन की तरफ बनना. तो इसी तरीके से हम जब किसी भी फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं तो उसमें एज ए ट्रीटेड आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड मतलब परफेक्ट
फ्लूइड, जो कि प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? द फ्लूइड विच आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैज नो विस्कोसिटी इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। विस्कोसिटी, देयर इज नो विस्कोसिटी, उसमें क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो होती है स्टूडेंट की जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती, विस्कोसिटी शुड बी जीरो। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। क्या है प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस है स्टूडेंट? नो नो, मतलब viscosity, that means resisting force, offering the resistance of the shear stress. The properties of fluid which its offer resistance to shear stress is known as viscosity. This type of fluid is known as ideal fluid. The ideal fluid is nothing, just practically does not exist in the practical life, but real fluid is a प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस फ्लूइड। जैसे जो भी फ्लूइड होता है उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन होता है, डैट मीन्स फ्रिक्शन बोलने को टेक्निकली वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं विस्कोसिटी, हैव ए विस्कोसिटी। द फ्लूइड विच आर कंप्रेसिबल एंड हैव ए विस्कोसिटी, दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज कंप्रेस। अब इस रियल फ्लूइड जो होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन। एज यू नो डैट वेरी वेल, एट 12th स्टैंडर्ड पर आप लोग न्यूटन्स या 6th स्टैंडर्ड पर आप लोग पढ़े होगे न्यूटन लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ने, तो वही न्यूटन्स लॉ ने अपना कोई एक फ्लूइड के कॉन्सेप्ट पर अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लोग न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है स्टूडेंट जो भी हमारा क्या होता है, जो फ्लूइड विच ओबे द, जो फॉलो करता है न्यूटन्स लॉ को, दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। एंड जो वो which fluid does not obey the Newton's law, this type of fluid is known as नॉन न्यूटन। अभी मैं इसको शॉर्टली में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपका ये बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लासेज है। इस सारे न्यूटन्स एंड नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड के पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। तभी हम लोग बेसिकली अब व्हाट इज न्यूटोनियंस फ्लूइड। न्यूटोनियंस फ्लूइड इज ए शियर स्ट्रेस की मैं बात कर रहा था स्टूडेंट की। जो भी हमारा कोई भी फ्लूइड होता है किसी भी सरफेस पर आता है तो उस पर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, उसमें कोई ना कोई रेजिस्टिंग फोर्स लगता है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल्स कि ये हमारे पास ये सरफेस है स्टूडेंट, इस सरफेस है, इस सरफेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर पार्टिकल्स को रख रहे हैं स्टूडेंट। वाटर पार्टिकल्स को जैसे हमारे पास एक आफ्टर सम टाइम के बाद डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू विस्कोसिटी की वजह से। अगर वही फ्रिक्शनलेस सरफेस रहता, कोई भी विस्कोसिटी नहीं रहती तो क्या हो जाता, ड्रॉप हो जाता, गिर जाता। तो वही जो विस्कोसिटी होती है, जो शियर स्ट्रेस उस पर एक्ट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज डी यू ओवर डी वाई। एंड इस प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म को यूज करते हैं जो कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग होता है स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिक कॉन्सेप्ट के। तो कि स्टूडेंट दिस आर द बेसिक पोर्शन ऑफ द न्यूटोनियंस एंड नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड। अब इसके बारे में हम लोग स्टूडेंट, अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात जो होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, इस फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स होता है वो 3 पोर्शंस में स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज द हाइड्रोस्टैटिक एंड सेकेंड इज द हाइड्रोकाइनेमेटिक एंड थर्ड इज द हाइड्रोडायनेमिक पोर्शन। ओके स्टूडेंट, तो next you can see the on the screen, the fluid mechanics have classified at 3 portion: static, kinematic and डायनेमिक। तो स्टैटिक जो होता है स्टूडेंट, हाइड्रोस्टैटिक जो एनालिसिस होती है, एक्चुअल में स्टूडेंट क्या होता है, नाम से क्लियरिफाई हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक का डैट मीन्स मीनिंग होता है स्टेशनरी, रुका हुआ। तो द स्टडी व्हेन द फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड हमारा क्या होता है स्टूडेंट, रेस्ट पोजीशन में रहता है, उसमें हम जो भी एनालिसिस करते हैं, उसमें जो भी रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, व्हाट एवर जो भी एक्टिविटी हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उस टाइप के जो एनालिसिस होती है, जो स्टडी होती है, दिस टाइप इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पोर्शन के अंतर्गत आता है, हाइड्रोस्टैटिक एनालिसिस उसको बोलते
सकते हैं। एक्चुअल नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होता है स्टूडेंट वो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स स्टूडेंट बेसिकली जो होता है स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ ओनली फोर्स और एनर्जी विच कॉजेज द मोशन। एक्चुअल में स्टूडेंट होता क्या है कि इसमें हमारा जो फ्लूइड हमारा क्या होता है उसमें मोशन कर रहा है, काइनेमेटिक टर्म आ गया तो मोशन का टर्म आ गया। हाइड्रो मतलब वाटर की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, एज ए ट्रीटेड एड फ्लूइड वाटर। तो उसमें क्या होता है किस कॉजेज की वजह से वो मोशन कर रहा है इसके बारे में हम लोग एनालिसिस नहीं करते, कौन से उस पर फोर्स एनालिस एक्ट हो रहा है इसके बारे में हम लोग एनालिसिस नहीं करते। द दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज नोन एज हाइड्रोकाइनेमेटिक। बट यही हमारा वाइस वर्सा हो जाता है, जो भी हमारा मोशंस हो रहा है किस फोर्स के कारण होता है, तो ये सारी जब एनालिसिस हम लोग करने लगते हैं कॉजेज, स्टडी ऑफ लिक्विड मोशन विथ द कंसिडरेशन ऑफ एनी फोर्स और एनर्जी विच कॉजेज ऑफ द मोशन, इस टाइप का जो भी हमारा एनालिसिस होता है वो हाइड्रोडायनिक मोशन हो, हाइड्रोडायनिक एनालिसिस होती है। तो अब बेसिकली अब ये हमारा जो पोर्शन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लोग बेसिकली इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। इसमें अलग अलग यूनिट्स होता है, स्टैटिक पोर्शन अलग, काइनेमेटिक पोर्शन अलग, डायनेमिक पोर्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब बेसिकली जो होता है वेरी मेजर इशू और वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्टूडेंट। जैसे हमारे पास जनरल ह्यूमन बीइंग है हम लोग, तो हम लोग के अलग अलग ह्यूमन बीइंग का अलग अलग प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गोरा है कोई सांवला है वॉट एवर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग। इसी तरीके कोई भी मेटल्स हैं उनका भी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टीज शो होती है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है उसका अलग प्रॉपर्टीज है, स्ट्रेंथ है, टफनेस है, वॉट एवर, ये सारी चीज़ें। जैसे कॉपर है उसका कुछ अलग प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट पेनिट्रेशन पावर क्या होती है उसका, मतलब अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज हो, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, वट एवर, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से फ्लूइड के भी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। जैसे जस्ट लाइक डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी, हाउ टू डिफाइन डेंसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आप 12th या 6 स्टैंडर्ड से ही आप चीज़ों को जानते हो। डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड अपन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, दिस इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर की। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है स्टैंडर्ड हम लोग जो कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, वो हमारा क्या रहता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एक्चुअली स्टूडेंट इस पॉइंट को आप लोग रिमेंबर रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस में कभी कभी वैल्यू नहीं दी रहेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया रहेगा, तो आपको एज एज्यूम कर लेना है कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्पेसिफिक वेट क्या होता है, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, मतलब वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज नोन एज specific weight is represented in the mathematically omega। ओके स्टूडेंट, तो वेट ऑफ फ्लूइड मतलब व्हाट इज वेट, वेट मतलब एम जी है, एम जी ऑफ फ्लूइड मतलब मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज नोन एज डेंसिटी। तो इसी को हम लोग टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू रो जी एंड इट्स यूनिट इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस जो स्टैंडर्ड हमारा स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है वो 9.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है स्टूडेंट। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो रिमेंबर्ड। ओके स्टूडेंट, एंड हाँ स्टूडेंट, एक पॉइंट और याद रखना है कि हम लोग जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, एज अगर मान लीजिए कहीं न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है, अगर कुछ इस तरीके से मेंशंस नहीं है कोई पर्टिकुलर फ्लूइड का, तो एज ट्रीटेड एज वाटर हम लोग लेंगे। उसकी स्पेसिफिक वेट क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, सारी चीज़ें वाटर कंसिडर, अगर वहाँ पर मेंशन कर देगा कि फ्लूइड मरकरी है या ऑयल है वॉट एवर इस तरीके के, तब उसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज नोन है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक जहाँ टर्म आ गया वहाँ पर यूनिट की बात आती है, पर यूनिट मास की, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इज नोन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू दैट ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड।
अभी मैंने क्या बताया स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एज ए ट्रीटेड फ्लूइड क्या होता है, वाटर। हमेशा स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्रीट करेंगे। और जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है किसी भी फ्लूइड पे, तो जो भी हमारा टेस्टेड फ्लूइड रहेगा अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ टेस्टेड फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर है, तो वहाँ पर दिस इज नोन एज specific gravity. Okay student, and next portion I will discuss about स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक की सारी चीज़ें हो गए स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की मैं बात कर रहा था, जो कि अभी मैं आपको पिछले फ्यू पॉइंट में डिस्कस किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर हम लोग क्या किए हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड डी यू ओवर डी वाई इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी टर्म स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप की विस्कोसिटी होती है। एक होती है हमारी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके स्टूडेंट, तो काइनेमेटिक एंड डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोग स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन, एसआई यूनिट पास्कल सेकंड, एंड यू नो दैट वेरी वेल, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Okay, and this point is very important for competitive exam and for numerical point of view, so please remember this point, and its unit is very very important, please mark it. And its CGS unit is dyne second per centimeter है, तो 1 poise equal to 0.1 न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब डैट मीन्स 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट विस्कोसिटी इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, and it is defined as the ratio between dynamic viscosity upon mass density. Do you know very well dynamic viscosity is mu and mass density is rho, so mu upon rho is known as kinematic viscosity, and its SI unit is meter square per second, and its CGS unit is centimeter square per second or stoke, centimeter square per second or stoke, and one stoke is equal to 10 to the power minus 4 meter square per second. And few very important point, please remember, the viscosity of liquid decrease with temperature as viscosity of gaseous increase with इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअल में स्टूडेंट इस तरीके से इसको समझ सकते हैं विस्कोसिटी की बात। जैसे मान लीजिए लिक्विड की जो भी हमारी विस्कोसिटी होती है, टेम्परेचर एज डिक्रीज होती है। लिक्विड में क्या होती है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा टेम्परेचर गैसियस में हम लोग इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, बिकॉज इंटरमॉलिकुलर क्या होता है, उसमें बहुत ही कोलिजन होने लगता है और एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। लेकिन okay student, that this is the very most important point, and viscosity of water at 1 degree centigrade is जो भी हम कंसीडर करते हैं सेंटीपॉइस होता है। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में अभी मैं डिस्कस किया था, जो कि अभी मैं यहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैं आपको बारे में बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड में जो हमारा न्यूटोनियंस फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियंस फ्लूइड को स्टूडेंट हम लोग बेसिकली टू टाइप से क्लासीफाई, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम लोग टू टाइप से क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड इज टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में 3 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, डाइलेटेंट, बिंघम प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक। एंड टाइम डिपेंडेंट का को हम लोग 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, थिक्सो टॉपिक एंड रियोप्लास्टिक। नॉन न्यूटोनियंस जो डज नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें एक्चुअल में इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से स्टूडेंट लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू ए डेल यू ओवर डेल वाई पावर एन प्लस बी। और व्हाट इज ए प्लस बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट डिपेंडेंट टाइप ऑफ फ्लूइड। जैसे जो भी हमारा फ्लूइड, हमारा जो भी हम अलग अलग फ्लूइड रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, ए एंड बी द कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड एंड कंडीशन ऑफ फ्लो। तो फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड बी इक्वल टू 0। फॉर बटर, जैसे क्विकसेंट, जैसे आपका दलदल कोई दलदली एरिया, तो दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज
डाइलेटेंट है। आप बटर भी, आप जो भी हम घरों में यूज करते हैं, वो क्या हो गया आपका डाइलेटेंट। एंड नेक्स्ट इज द बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक में n इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट 1 एंड वैल्यू एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ड्रिलिंग मड, कीचड़ जो हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जेल हो गया, दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज बिंगम प्लास्टिक। एंड नेक्स्ट इज द स्यूडो प्लास्टिक। स्यूडो प्लास्टिक इज ऑलवेज the value of n is less than 1 and b is equal to 0 for paper, पल्स एंड रबर सोल्यूशन, जो एक्चुअली जो लेडीज यूज करती हैं, लिपस्टिक, पेंट, ब्लॉक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्यूडोप्लास्टिक स्टूडेंट। पॉलीमर सोल्यूशन इज आल्सो ए स्यूडोप्लास्टिक। And next is the thixoplastic. Thixoplastic n is less than 1 and b is not equal to 0, viscosity increase with time। तो अभी मैं आपको बताया कि जो थिक्सोट्रॉपिक होता है वो थिक्सोट्रॉपिक जो आता है वो टाइम डिपेंडेंट, मतलब टाइम पर डिपेंड होता है। जैसे आपका प्रिंटर लिंक हो गया, जैसे आपके पास क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसको ओपन रखेंगे तो क्या होता है, गाढ़ा हो जाएगा या इस तरीके का प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो टाइम डिपेंडेंट होता है, मतलब टाइम पर डिपेंडेंट करता है। इसमें n की वैल्यू, दिस आर द कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा टर्म इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस दे देता है और इसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और एजर्सन्स रीजन्स में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स ईएससी में या और बाकी आपका जो जेईई का पेपर्स देते हैं स्टूडेंट, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज़ रिमेंबर एंड लर्न दिस डाटा। जिम्सम सोल्यूशन इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ रियोप्लास्टिक। तो दीज आर द न्यूटोनियंस। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास जब हम लोग इसमें स्टैटिक पोर्शंस पढ़ेंगे या डायनेमिक पोर्शन पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेनेशन इस पर ये सब एजम्पशंस को हम लोग, दीज आर द ग्राफिकल डाटा ऑफ द दिस फ्लूइड। थिक्सोप्लास्टिक में शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लूइड। और इस तरीके के क्वेश्चन एज ए यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी एंड आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एंड एडियाबेटिक। तो what is compressibility? Compressibility, it is a inverse of bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity, compressibility is represented by the beta and bulk modulus is represented by the kt. The it is the beta is direct inversely proportional to 1 upon kt, मतलब that means del v over del p, change in velocity upon original volume। एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी की बात हो रही है। जब हम उस चीज़ को किसी भी कंप्रेसाइज करने तो दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्रेसिव नेचर। ओके स्टूडेंट, के इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी एंड वी इज द वॉल्यूम एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। इस सारी चीज़ें मैं आगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करूंगा। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज द सरफेस टेंशन, प्रेशर इनसाइड बबल्स and jet। So what is surface tension? The surface tension occur at the interface of liquid or gaseous. At the interface of two liquid, surface tension in inversely proportional to temperature and its act when fluid is rest। या फ्लूइड हमारा कोई भी रेस्ट होता है तो उसको हमारा जो भी हमारा सरफेस टेंशन इंटरफेस पर लगता है स्टूडेंट, मतलब जो भी एक्टिंग प्रेशर लगता है, दिस टाइप प्रेशर पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, मतलब सॉलिड स्फीयर है, अगर कोई स्फेरिकल ड्रॉपलेट है तो उसमें हमारा जो प्रेशर इनसाइड होता है, दिस इज नोन एज रो 4 सिग्मा अपन डी। सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। एंड जैसे मान लीजिए हमारे पास बबल्स हैं तो उसके लिए हमारा जो प्रेशर इनसाइड बबल्स निकालना रहता है स्टूडेंट 8 सिग्मा पांडी। ये सारी चीज़ें मैं डेराइव कराऊंगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इस तरीके से बस इसको मैं बेसिक फंडामेंटल को आपको क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपको जेट है, कोई इनसाइड जेट में प्रेशर निकालना है तो स्टूडेंट 2 सिग्मा पांडी होता है।
फ्यू पॉइंट रिमेंबर प्लीज। इट इज़ द सरफेस फिनोमेना। जो भी हमारा जो सरफेस टेंशन होता है, इट इज़ ए सरफेस फिनोमेना। इट फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था, जो भी सरफेस टेंशन होता है, जो भी ड्रॉपलेट पर लगता है, वो पर यूनिट लेंथ, मतलब इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। ओके स्टूडेंट। For water air interface at 20 degrees centigrade, its volume is 0.0736 Newton per meter. Okay student, at critical point and liquid vapor state are same, thus surface tension is zero. जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है स्टूडेंट, वहाँ पर लिक्विड और वेपर स्टेट रहता है, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन क्या होता है? जीरो होता है। बिकॉज आपको क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वहाँ से जैसे हम टेम्परेचर चेंज या प्रेशर चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वह या तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है? जीरो होता है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर। इट इज ड्यू टू कोहेशन ओनली। अभी मैंने आपको बताया कि कोहेशन क्या है, कोहेशन का बात आ रहा है, इट इज ड्यू टू कोहेशन ओनली। कोहेशन के कारण ये सारी। तो व्हाट इज कोहेशन? फर्स्टली दिस क्वेश्चन इन कम इन आवर माइंड, व्हाट इज कोहेशन? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर अट्रैक्ट टूवर्ड ईच अदर। जब मॉलिक्यूल्स जो किसी भी फ्लूइड या किसी भी मैटर की जो मॉलिक्यूल होता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज कोहेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर अट्रैक्ट टूवर्ड टू ईच अदर। दिस टाइप ऑफ properties is known as cohesion. When fluid flow over a solid surface, the velocity is not uniform. आपको ये भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट कि अगर कोई भी सरफेस हमारी क्या होती है, कि कोई सॉलिड सरफेस है स्टूडेंट, अगर इस सॉलिड सरफेस पर हमारा कोई भी फ्लूइड हमारा क्या होती है, फ्लो हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म नहीं होती। ओके स्टूडेंट, द वेलोसिटी ऑफ लेयर इज कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड सरफेस इज जीरो। जो भी हमारा सॉलिड सरफेस पर, एक्चुअल में एक डायग्राम मैं आपको शो करना चाहता हूँ स्टूडेंट, जस्ट वेट। जैसे आप ये डायग्राम आप देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट हुई है, तो वहाँ पर जो हमारा टॉप पोर्शन होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्लूइड के, वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। और जैसे हम सरफेस पर आते हैं, जो सरफेस के टच पर हम देखते हैं, तो वहाँ पर वेलोसिटी शुड बी जीरो। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट इस तरीके से देख सकते हो, जैसे रिवर है, तो रिवर के टॉप पोर्शन के जो फ्लूइड का लेयर होता है, उसमें देखिए मोशंस होते रहते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं, वहाँ पर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है? स्टेशनरी होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेट टू जीरो। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में मैं बाउंड्री लेयर के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको, तो ये सारी चीज़ें मैं वेलोसिटी प्रोफाइल इसका बताऊंगा कि कैसे वेलोसिटी प्रोफाइल इसमें होती है जब फ्लूइड हमारा फ्लो होता रहता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखें, तो वो इसी चीज़ को हम लोग एज ए पॉइंट में हम लोग इस चीज़ के रिमेंबर कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ टॉप लेयर ऑफ द फ्लूइड इज मैक्सिमम एंड बॉटम क्या होता है? जीरो होता है। तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स स्टूडेंट। तो आज की क्लास में आज ही स्टूडेंट यहीं पर एंड करता हूँ, और बाकी इसका डिटेल और बाकी बेसिक फंडामेंटल्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट, और बाकी हम लोग नेक्स्ट स्टैटिक पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, टेक केयर।